नमस्कार बंधुओं, आजकल के भागदौड़ के जमाने में एड़ी और कंधे का दर्द काफी आम बात हो गई है। एड़ी का दर्द हमारी सारी दिनचर्या को प्रभावित करता है। वैसे एड़ी का दर्द किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं को एड़ी का दर्द बेहद परेशान करता है, इसलिए समय रहते डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो चलिए आज हम डॉक्टर आशीष जी से एड़ी के दर्द के बारे में विस्तार से जानते हैं और साथ ही कारण और इलाज के बारे में भी चर्चा करेंगे। एड़ी में दर्द किन लोगों को ज्यादा होता है? जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरली ये जो एड़ी में दर्द होता है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। तो फीमेल्स में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उनकी जो कंडीशंस रहती हैं और जो उनके लक्षण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जब वो ज्यादा देर तक खड़ी रहती हैं तब उनके पेन होता है, जब वो किचन वर्क करती हैं तब उनके पेन वर्क होता है, या फिर मॉर्निंग में जैसे ही वो गेटअप होती हैं, जैसे ही बेड से अपना फर्स्ट कदम जो है जब जमीन पर रखती हैं तो उनके बहुत शूटिंग पेन होता है। एड़ी में दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं? तो हमें पहली चीज तो क्या है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम जो भी स्लीपर्स यूज कर रहे हैं या हम शूज यूज कर रहे हैं वो अच्छे कंपनी के हो, ब्रांडेड हो, उनका जो कुशन है वो सॉफ्ट हो। और दूसरी चीज ये है कि नंगे पैर हार्ड सरफेस पे ना चले, जहाँ पे कंकरी या इस तरीके की जो अपने जो हार्ड सरफेस होती हैं, जिग-जैग सरफेस होती है, कोशिश करें वियर करके ही चले। तीसरी चीज ये है कि अपना सबसे बड़ा फीमेल्स में ज्यादातर आप देखोगे तो जो हील पेन होने का एक कारण और होता है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से नी जॉइंट पे लोड आता है, जिसकी वजह से हील पे पूरा प्रेशर आता है, तो वो भी एक इसमें मुख्य कारण है एड़ी में दर्द होने का। प्लांटर फैशियाइटिस क्या होता है? दोस्तों पहले अपन ये समझेंगे प्लांटर फैशियाइटिस होता क्या है। देखिए प्लांटर फैशियाइटिस, प्लांटर फेशिया मतलब हमारा जो पैर है, जो फुट है, उसके नीचे की तरफ एक बैंड नुमा संरचना होती है जो हमारी हील से फिंगर तक अटैच रहता है। जब इस बैंड में कोई इंजरी हो जाती है या फिर जब इंजरी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या है कि शॉर्टनिंग हो जाएगी बैंड की या फिर शॉर्टनिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होता है बेसिकली पेशेंट को हील पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लंबे समय तक खड़े रहने के बाद वो पेन धीरे धीरे और क्रॉनिक कंडीशन में ज्यादा चले जाता है। अब वो कई घरेलू उपाय करते हैं बट उससे कोई आराम नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आज आपको इससे रिलेटेड कुछ उपाय बताऊंगा, जैसे कि आपको ऐसी कंडीशंस में फेशियल को स्ट्रेच करना चाहिए। दूसरी तरफ जाएं तो हम आइसिंग भी कर सकते हैं या कॉन्ट्रालेटरल बाथ, जिसमें हम हॉट एंड कोल्ड, कोल्ड का मतलब टैप वाटर हम यूज करें, 3:1 के रेशियो को हम यूज करके देखें। और इसके अलावा कुछ हमारी फुट की इंटरेस्टिंग मसल होती है उसकी हम स्ट्रेंथनिंग करें। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्लांटर फेशिया का इलाज कर सकते हैं। जब मॉर्निंग में आप गेटअप होते हैं तो उस टाइम अपनी बेड से पैर नीचे जमीन पर रखने से पहले फेशिया को अच्छे से स्ट्रेच करें, तो उससे आपको काफी आराम मिलेगा। इसमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं? अभी हमने आपको बताया कि एड़ी में दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं। इसके उपाय की तरफ चलते हैं। तो कोशिश करें गर्म ठंडे पानी का सेक करें और ज्यादा से ज्यादा फेशियल को स्ट्रेच करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कहा जाता है शू मॉडिफिकेशन, अच्छे कंफर्ट शूज पहने। और शूज मतलब इतना कंफर्ट होना चाहिए कि मतलब जो उसका कुशन है वो बहुत सॉफ्ट हो, और उसका मतलब जैसे कि स्केचर्स और इस तरीके के जो हमारे शूज आते हैं वो आप वियर करें। और इसके अलावा अगर मेडिसिन से भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोशिश करें एक्सरसाइज जो है या फिजियोथेरेपी उसका सपोर्ट लें और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। दोस्तों एक्लियस टेंडनाइटिस हमारी काफ मसल्स और जो हमारी हील बोन है वहां पे अब एक टेंडन होता है जिसको हम टेंडरक्लेज बोलते हैं। इसकी शॉर्टनिंग की वजह से भी हमारे बेसिकली हील पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये काफ मसल वीक होने या काफ मसल की टाइटनिंग होने की वजह से भी होता है। इसके लिए हम काफ मसल को स्ट्रेच करें और गैस्ट्रोनोमियस सॉलिड मसल की स्ट्रेचिंग करें, मतलब कि आप टॉवल लेके फुट के नीचे आप टॉवल को लगाएं और बेड साइड बैठ के और अच्छे से अपने जो एंकल है, जो फुट है, उसको अपने फेस की तरफ स्ट्रेच करें जितना हो सके। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो तीसरी प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं हम कैल्केनियम बर्साइटिस। तो दोस्तों कैल्केनियम बर्साइटिस होता क्या है? कैल्केनियम बर्साइटिस भी सेम कैल्केनियम बोन के जस्ट पीछे की तरफ एक स्पर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वहां बेसिकली क्योंकि वहां पे बार बार जब हमारे फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां वर्षा होती है, तो वर्षा बेसिकली वहां पे टेंडन को रब होने से बचाती है। एड़ी में दर्द ना हो इसके लिए क्या बचाव करें? तो दोस्तों पहली चीज ये है कि अपना जो मोटापा है उसको कम करें,
अगर मोटापा है तो। दूसरा ये है कि रोज हमारा कोशिश करें कि जो हमारी फेशियल है उसको स्ट्रेच करें, 5 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम्स करें। और कोशिश करें अगर रीढ़ में दर्द बना हुआ है, दवाई से कोई फायदा नहीं आ रहा है, तो हमें उस कंडीशन में भी क्या करना चाहिए, रोज फेशियल को स्ट्रेच करना चाहिए। और क्वाड्रिलेटरल बात जो मैंने आपको बताया, गर्म पानी का सेक और ठंडे पानी का सेक, मतलब 3:1, मतलब 3 मिनट का गर्म पानी में रखिए और 1 मिनट नॉर्मल टैप वाटर में रखिए। तो अगर आप इस तरीके से ये उपाय करेंगे तो आपको एड़ी का जो दर्द है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ हम हमारी काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और हमारी फुट की इंस्ट्रेचिंग में करके स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एड़ी में दर्द के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज और सजेस्ट करना चाहूँगा। कोई भी अपने घर में बॉल हो या बेलन हो, इस तरह की चीज़ हो, उस पर आप अपनी एड़ी के नीचे रखिए और उसको फ्रिक्शन मसाज कीजिए उससे। मतलब उसको बेसिकली आपको बॉल हो, टेनिस बॉल हो या बेलन हो, उसको अपनी एड़ी के नीचे रख के उसको रोल करिए। जब आप करेंगे तो ऐसा करने से आपका वहाँ का जो लोकल इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होगा और वहाँ जो फेशिया है वो हीलिंग की तरफ जाएगी, जो शॉर्टनिंग हुई है वो रिलीज होगी। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का स्वास्थ्यम कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।